बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोहनी के साथ मैं हूँ मोहनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज हम बनाएंगे बहुत ही मज़ा टेस्टी ब्रेड पकौड़ा रेसिपी। सबसे पहले 1 कप बेसन लें, उसको बर्तन में छान लें। फिर 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून रेड चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून ज़ीरा, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, हाफ़ टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करें। अब पानी डालते हुए बीटर की मदद से एक नॉर्मल सी स्लरी रेडी कर लें। इस लिक्विड को हमने बहुत ज़्यादा पतला नहीं रखना बल्कि थोड़ा सा हार्ड रखना है। अच्छे तरीके से तमाम लम्स और गुठलियों को भी ख़त्म कर लें। फिर स्नैक्स को बहुत ही खूबसूरत डिफरेंट कलर देने के लिए इसमें हाफ़ टीस्पून हल्दी पाउडर शामिल करें और अगेन अच्छे तरीके से मिक्स कर लें। अब बेसन के इस बैटर को आपने किसी छोटे बर्तन में शिफ्ट करना है और साइड पर रख देना है। फिर हम चलते हैं अपनी रेसिपी के नेक्स्ट स्टेप की तरफ। ब्रेड लें, उसे काउंटर पर लेकर आएँ और उसके किनारों को रिमूव करना शुरू करें। चारों साइड से आपने से किनारे रिमूव करने हैं, लेकिन आपने इन किनारों को वेस्ट नहीं करना बल्कि इनके ब्रेड क्रम्स बना लें। फिर मैंने आधी प्याली मायोनीज़ ली, उसमें मैंने धनिया और पुदीना मोटा चॉप करके शामिल कर दिया और मिक्स कर लिया। 3 बड़े साइज़ के आलू लिए बॉयल किए। अब मैं इनको ग्रेटर की मोटी वाली साइड से कद्दूकश करूँगी। हमें इनमें लम्स या गुठली नहीं चाहिए। जब आलू अच्छे तरीके से ग्रेट हो जाए तो फिर इसमें शामिल करेंगे कुछ मसाले। 1 टीस्पून मैं इसमें नमक का शामिल करूँगी, 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून ही कसूरी मेथी शामिल करेंगे। फिर मैं इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर शामिल करूँगी और अच्छे तरीके से तमाम चीज़ों को मिक्स कर दूँगी। इस चैनल मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को टच करें ताकि मेरी तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें। तमाम तैयारी स्नैक्स की मुकम्मल हो चुकी है। अब हम अपने स्नैक्स बनाना शुरू करेंगे। 2 ब्रेड ले काउंटर पर रखें। मायोनीज़ जिसमें मैंने धनिया पुदीना चॉप के शामिल किया था वो चम्मच की मदद से इस पर डालें और लगाना शुरू करें। हमने मायोनीज़ को अच्छे तरीके से स्प्रेड करना है किनारों तक। फिर आलू के मिक्सचर को उठाएं, इस पर रखें 2 से 2.5 चम्मच। उसको भी नाइफ की मदद से स्प्रेड कर दें, फैला दें। मैंने 2 से 3 अंडे बॉईल किए थे, उनको स्लाइस किया हुआ था, वो एक स्लाइस उठाया और इस तरह रख दिया जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। अंडे ज़रूरी नहीं है, आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हैं। ब्रेड के दूसरे स्लाइस को उठाएं, इसके ऊपर टर्न कर दें और हाथ से हल्का सा प्रेस कर दें। आपने टूथपिक्स लेनी है और उसको फासे पे हिस्सा लगा देना है जिस तरह कि मैं लगा रही हूँ। ब्रेड के 2 स्लाइसिस से आप बहुत ही मज़ा टेस्टी और क्रिस्पी ब्रेड पकौड़ा के 9 बाइट्स रेडी कर सकते हैं। जब तमाम टूथपिक्स लग जाए तो आपने तेज़ छुरी लेनी है और बाइट की शक्ल में आपने इनको काट लेना है, बिल्कुल एक साइज़ के। हम थोड़ी सी स्लाइस में बहुत ज़्यादा बाइट रेडी कर सकते हैं। सिर्फ 4 स्लाइसिस में आप पेट भर के स्नैक्स रेडी कर सकते हैं। ये लो कॉस्ट भी हैं, टेस्टी भी हैं, मज़ेदार भी हैं और हर एक को पसंद भी आएंगे इंशाल्लाह ताला। अब हमारे मज़ेदार से बाइट्स रेडी हो चुके हैं, ये देखें माशाल्लाह से। आजकल शदीद सर्दी है, इस सर्दी के मौसम में बहुत ही मज़ा आता है इस तरह की चीज़ों का। कुकिंग ऑयल को गर्म करने रखें मीडियम फ्लेम पे। अब इन बाइट्स को एक एक करके बेसन में डिप करें और ऑयल में डाल दें। अगर ऑयल अच्छे तरीके से गर्म होगा तो ये पकौड़ा बाइट्स बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी भी बनेंगे और ये अपने अंदर कोई भी ऑयल जज़ब नहीं करेंगे। लेकिन अगर ऑयल तेज़ गर्म नहीं होगा तो ब्रेड बहुत ही ऑयली और हैवी बन जाएगी और खाने का भी मज़ा नहीं आएगा, जो कि सेहत के लिए नुकसानदेह है। हमारे मज़ेदार क्रिस्पी पकौड़ा बाइट्स रेडी हो चुके हैं। अब हम इनको निकालते हैं और डिश आउट करते हैं, सर्व करते हैं। जितने बनाएंगे उतने ही ख़त्म हो जाएंगे इंशाल्लाह ताला। मुझे और मेरे वालिदैन की दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।